हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक कुंभज। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेब का जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है वो सब हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। 24, 23, 22 ऐसे ऐसे नीचे जाते जाएंगे। जनरली हम क्वेश्चन जो करेंगे जो 5-6 साल में आया होगा उससे करेंगे, ज्यादा बेर पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, और मेनली हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो 22, 24, 23, 22 का, क्योंकि करंट सिचुएशन करंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इस पे बेस पे कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल रहता है वैसे ही वैसे ही आता है। तो हम इसलिए देख लो कैसे कैसे वेरिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो है 2024 में आया हुआ है। ठीक, ये आया है 31 जनवरी को। ठीक है, तो देखो आप लोग की स्क्रीन मार होगा। ए फंडामेंटल क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फर्स्ट वाट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। दो पाइप दिया, क्लोज एक ओपन। ठीक है, दोनों एक फंडामेंटल किसका, ऑर्गन का। ठीक है, और क्लोज ऑर्गन का, ये क्लोज ऑर्गन का फंडामेंटल फंडामेंटल। ठीक है, और एक फर्स्ट वाट है वाट वन फ्रीक्वेंसी क्लोज ओपन पाइप का है। ठीक, ये दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है, एक फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो फंडामेंटल इसका होता है 2n+1 v/4 L1, इसका लेंथ L1, इसकी वेलोसिटी v1। इसका होगा n v/2 2l। ठीक, अब देखो यहाँ पे n की जगह इसका n1 इसका n2 ले लो। n1 0 होगा और n2 2 होगा। ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट ओवरटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल मतलब कोई ओवरटोन नहीं है। ठीक है, उस केस में v/4 L1 v/2 ठीक, ये दे दिया है। ठीक है, लेंथ देख रखा है, लेंथ ओपन पाइप 60, एक का लेंथ देख रखा है L1। ओपन पाइप कौन सा, ये वाला ओपन पाइप है, ये 60 दिया है। ये क्लोज पाइप के, इसको हमें निकालना है। ठीक है, v1 v2 क्या है, इसमें वेलोसिटी है। वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है इसमें। ठीक, तो इस केस में हम वेलोसिटी ले लेंगे इक्वल। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा 2। ठीक है, तो इस केस में कैसे आएगा, देखो अब v कट जाएगा। ठीक है, तो 1/4 × L1, 2 2 कट, ये कट जाएगा। और 60 दे के रखा है ओपन पाइप का, L1 निकालना है, ये कट जाएगा। तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है इसका आंसर है। ठीक, कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के एक फंडामेंटल किसका, क्लोज का, और उसका, और एक फर्स्ट ओवरटोन किसका, ओपन पाइप का, दोनों को अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल करके रखा हुआ है। ये ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए की जगह 2 रखेंगे फर्स्ट ओवरटोन के लिए। ठीक, उसके बाद आगे करते जाना 3 4 5, लेकिन ये फर्स्ट ओवरटोन है तो इसे एन की जगह 2 रखेंगे, एन टू की जगह n1 की जगह 0 रखेंगे क्योंकि फंडामेंटल है। ठीक है,
बाकी कुछ नहीं है, दोनों इक्वल करना है। वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वेलोसिटी को ले लेना इक्वल। ठीक, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है 1 फरवरी 2024 का आया क्वेश्चन है। ठीक है, इवनिंग के टाइम में। तो आप लोग की जो क्वेश्चन है, आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा। टर्निंग फॉर्क है, रेजोनेट कर रहा है विथ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1, स्ट्रेच विथ टेंशन 6 न्यूटन। व्हेन द टेंशन इन द वायर इज चेंज्ड 54 न्यूटन, देन सेम टर्निंग फोर्क produces 12 bit per second minute। The frequency of turning fork क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ देख रखा है 1 मीटर। ठीक, उसके बाद टेंशन दिया है एक बार, T1 दिया है 6 न्यूटन, T2 दिया है 54 न्यूटन। ठीक है, और ये बोला है कि बीट पर सेकेंड। बीट बीट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको F1 माइनस F2 दो फ्रीक्वेंसी का चेंजेस को बीट बोलते हैं, जो देख रखा है 12। ठीक है, तो हमें एक टर्निंग फोर्क निकालना है एक का। ठीक, तो सिंपल्स का है जेफ होता है फ्रीक्वेंसी, टी अपॉन न्यू होता है। ठीक, 1/12 ये रिप्रेजेंट करता है टेंशन, ये रिप्रेजेंट करता है मास पर मिनट लेंथ। लेंथ तो कॉमन है, तो म्यू कॉमन हुआ। ठीक है, तो इस केस में अपॉन 12 6 न्यूटन अपॉन म्यू F1 और F2 1/12 54 अपॉन म्यू। F1 अपॉन F2 करेंगे तो आएगा √6/54, तो 1/9, तो 1/3। ठीक, इस केस में ऐसे हो जाएगा 3F1/F2। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमें रिलेशन मिल गया। फ्रीक्वेंसी बीट देख रखा है F1/F2। ठीक, ठीक है, ये देखो, ये ऐसा होगा, ये 12। ठीक है, ठीक, दो फेज का डिफरेंस है। इस केस में क्या करेंगे, F2 की जगह 3/F1। इस केस में आ जाएगा 12/2, मतलब F1 = 6। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बस कुछ और नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लो क्वेश्चन आया हुआ है 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 अप्रैल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो अब लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा, एक सोनोमीटर वायर है जो रेजोनेट कर रहा है, जिसका रेजोनेटिंग लेंथ है 90 सेंटीमीटर। उसमें उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्या बोलते हैं 400 फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। ठीक है, 90 सेंटीमीटर लेंथ। उसके बाद उसको हमने सम टेंशन कुछ टेंशन था, तब उस समय कंडीशन ये है। उसके बाद हमने क्या किया, अब जिसकी अब फ्रीक्वेंसी इतना हो गया। ठीक है, कुछ प्रोसेस करने के बाद उस समय उसका लेंथ, रेजोनेटिव लेंथ कितना होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ये रहा वायर, ये होता है रेजोनेंस, ये टोटल होता है L। ठीक है, और ये होता है λ/4। सॉरी, ऐसा है, तो ये होता है पूरा लेमडा, तो ये होगा ये होता है लेमडा, तो ये होता है λ/2, तो ये λ/2,
ये लेंथ दे के रखा है हमें एल सपोज, ठीक है, L1 कर लो इसको। अब इस केस में क्या होगा, एक होता है एफ लेमडा, सॉरी एफ लेमडा, ठीक है। हमें लेमडा का वैल्यू निकालना होगा वी अपॉन एफ, ठीक, हमें सब्स्टिट्यूट कर दिया लेमडा की जगह, तो उस केस में हो जाए वी अपॉन 2F1L1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद V1 2L1F1, ठीक है, ये वाला केस आ गया। अब देखो क्या होगा, अब उसने क्या किया कि वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी होता है टेंशन अपॉन म्यू, ठीक, इसके बारे में कुछ बोला नहीं, इसको मानना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कांस्टेंट, ठीक है। टेंशन सेम का सेम है, टेंशन के बारे में भी कुछ नहीं है तो कांस्टेंट है। म्यू के बारे में मास पर लेंथ होता है, लेकिन मास के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो भी कांस्टेंट मान के चलो, ठीक है। इस केस में V1 ले लो V2, ठीक। अब लोगे 2L1 अपॉन F1, 2L2 अपॉन F2, तो 2 कट जाएगा, L1 अपॉन F1, L2 अपॉन F2, फ्रीक्वेंसी L1 L1 कितना है 60, ओके। सॉरी 90 अपॉन 400, हमें L2 निकालना है और ये देख रखा है 600। L2 निकालने के लिए ये रहा, ये 100, ठीक है, कट गया ये 2 2 2 3 से 6, 3 3 से 90, तो L2 का लेंथ जो आएगा वो 60 होगा। सेंटीमीटर देखें, यूनिट देख लो, हाँ सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है, सिंपल सा है। लेंथ दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, कैसा आएगा, क्योंकि हमें ये दिया है फंडामेंटल में पहले ही वो यूज करते हैं। 12/2 हुआ, उसको ले दिया हमने L1 की जगह, ठीक है। ये टोटल लेमडा होता है, ये हाफ L2 हुआ, L1 देख रखा है। फिर हमने क्या किया है, हम लेमडा निकालेंगे V अपॉन एफ लेमडा होता है, इसके वैल्यू निकालेंगे एफ का V अपॉन एल, इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो V के फॉर्म में आ जाएगा। V कुछ बारे में बोला नहीं है, टेंशन के बारे में कुछ बोला नहीं, वेलोसिटी को लेंगे कांस्टेंट और दोनों कर देंगे इक्वेट, ठीक, ये आ जाएगा सॉल्यूशन। देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 27 जनवरी 2024, ठीक है। अब देखो आप लोग के कोई बोर्ड पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसका लेंथ दिया है बिट्स पर सेकेंड विथ ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। एक क्लोज दिया है, एक ओपन दिया है, बीट दे दिया है। बीट मतलब दो फ्रीक्वेंसी का चेंजेस, ये कितना दिया है 70, सॉरी 7। अब एक कॉस और देख लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, तो हमेशा हमें लेते हैं पॉजिटिव में, ठीक है, तो इसलिए हमने लगा लिया मॉड, ऑलवेज पॉजिटिव लेने के चक्कर में हमने लगा दिया मॉड, ठीक है। ये हो गया 7, ठीक है। एक को हमने लिखना होगा ओपन, एक को लेना होगा क्लोज, ठीक, जो बड़ा होगा उसको ले लेना, ठीक है। इसको ले लो क्लोज, इसको ले लो ओपन, ठीक। अब आया 7, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
कोई भी लेना, कुल मिला के पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। ये रहा v इक्वल टू 4, ये क्लोज का ये, इसका फंडामेंटल का ये, ठीक है। ठीक, ये हमने ले लिया v अपॉन 4L1 VL2 4L2। अब देखो स्पीड के बारे में कुछ बोला है कि नहीं। हमें तो स्पीड ही निकालना है, ठीक है। तो इस केस में v1 ले लो, v2 तो v, ठीक है। अब आएगा v अपॉन 4L1 v अपॉन 2L2 अपॉन 7, सॉरी इक्वल टू 7। अब L1 का वैल्यू देख के रखा उसने क्लोज का 150, ओके, और v का देख रखा है 350, तो ये होगा 600 और ये होगा 700। तो ये देखो, ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा है, ये क्वांटिटी छोटा है, ये क्वांटिटी बड़ा है। अगर ऐसा ना भी करते तो जो भी वैल्यू लेते लास्ट में पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ओके, ठीक है, 7 कर जाएगा, 7 है ये, 7 सॉरी ये हुआ 7 इंटू 6 इंटू 700, ठीक है। और ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है मीटर पर सेकेंड में, तो हमने यहाँ पर कर देंगे 1000 से 100 से डिवीजन, जैसे कट जाएगा। अब आएगा 7 7 49 इंटू 6, तो देखो कितना आता है। ओ देखो 49 इंटू 6 कितना आएगा, 69 या 54 2294, ठीक है, ठीक है। और ये है 294 इस मीटर पर सेकेंड, आंसर है इसका, ठीक। मॉड क्यों लिए, क्योंकि हमें लेना रहता है पॉजिटिव में, इसलिए मॉड लेते हैं। कुछ भी रख दो, लास्ट में आना चाहिए पॉजिटिव। इस केस में क्या हुआ, ये क्वांटिटी छोटा हो गया यहाँ पर। अगर नहीं होता तो मॉड में ही जो भी लेते लास्ट में, अगर नेगेटिव में आता तभी हम लेते पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि मॉड लगा हुआ था। इसे यहाँ इसलिए हटा दिया क्योंकि ये बड़ा हो गया था, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर मॉड हटा चुका हूँ, ठीक। बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो नेक्स्ट का क्वेश्चन है 2023 के लिए हमने लिया है। ये आया है 25 जनवरी 2023 में आया है, इवनिंग में, सॉरी मॉर्निंग में आया है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स विथ फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस मतलब डेल फाइव माइनस 1/5/2/60 डिग्री, ठीक है। ओके, उसके बाद फ्रीक्वेंसी देख रखा है, हमने ये लिया, कई जगह ऐसे डिनोट करते हैं 500 हर्ज। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन दो डिस्टेंस मतलब डेल x1/x2 ले लो, 6 देख रखा है, ठीक, 6 मीटर देख रखा है, ये हर्ज है। हमें निकालना है वेलोसिटी, निकालना है वेव की, जो होता है v/f लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसे भी डिनोट करते हैं। इसको निकालना है हमें किलोमीटर पर सेकेंड में, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो मीटर में, ये निकालना है किलोमीटर पर सेकेंड में, तो पहले मीटर में ले आओ, फिर 1000 से डिवाइड कर देना। तो देखो ये होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। नहीं पता होगा तो अब पता चल गया, ये लिख लेना। कुछ नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूट करना है। डेल 5 ये दिया 60 डिग्री, या रेडियन में करना, 60 डिग्री होता है, ये डिग्री है, रेडियन में π/3 रेडियन, ठीक है। तो π/3
ओके 2 पाई बाई लैम्डा दे के रखा है कितना? ओके लैम्डा नहीं दिया है तो ओके लैम्डा तो हम निकालेंगे यहाँ से। डेल एक्स दे के रखा है 6 मीटर, ठीक है तभी रहने दो, सब मीटर में आने दो, 5 पर कट जाएगा, ये आएगा 36 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी निकलना एफ लैम्डा, ठीक, किलोमीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी हुआ 500 देख रखा है, ये 36 मीटर देख रखा है, ठीक। किलोमीटर में लाना है तो हमने कर दिया 1000 से डिवाइड, एक एक एक, 5 2 2 18 तो आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। यही आंसर है उसका, सिंपल सा है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 8 अप्रैल 2023 का ही, ठीक है। देखो सेम सेम क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें बोला है कि एक ऑर्गन पाइप है जो दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है, ओपन है ये। अब बोला है कि सेकेंड हार्मोनिक, ओके सेकेंड हार्मोनिक मतलब इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो ये रहा लो इसका 12, यहाँ पे एक जगह पुट कर देना, फर्स्ट ओवरटोन है तो अब जाएगा V/2/12, ठीक, 2 कर जाएगा V/L, V दे के रखा है क्या 360 और 40 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर कर जाएगा, ये 9 हर्ज, सॉरी 900 हर्ज आंसर, ठीक, सिंपल सा है। फर्स्ट ओवर मतलब सेकेंड हार्मोनिक, डायरेक्ट मैंने 1 को ले लिया। देखो ये वाला क्वेश्चन भी 8 अप्रैल 2023 क्या आया है, ठीक है। एक गिटार है, उसका स्ट्रिंग, उसका लेंथ है 90 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद वाइब्रेट कर रहा है, जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ज, लेंथ होगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने लेंथ का जो फंडामेंटल है उसका चेंज कर दिया, आप ले लिया L1 ले लिया, उसको L2 कर दिया हमने, 1 L2 निकालना है, ठीक है। F1 दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज करके हमने कर दिया उसको 120 से 180 कर दिया। तो पूछा है लेंथ, तो उस समय लेंथ का क्या होगा, फंडामेंटल है, फंडामेंटल की वजह से ओपन है तो ये होगा F1 इक्वल टू NV/12, फंडामेंटल की वजह से n को ले लेगा 1, तो F हो जाएगा V/12, ठीक है। V/12, ठीक। तो देखो इससे क्या आएगा, वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं क्या उसने, तो F1 इक्वल टू L1, F2 इक्वल टू L2, ठीक है। तो F1 की वैल्यू हमने 120 इंटू L1 क्या है 90 सेंटीमीटर है, F2 क्या है 180 और L2 हमें निकालना है, 92 जा 180 टू 1 जा 260, मतलब जो फ्रीक्वेंसी आएगा, सॉरी लेंथ आएगा 60 सेंटीमीटर ही है, इसका आंसर होगा, ठीक, सिंपल सा है और कुछ नहीं है। फंडामेंटल लिया तो इनको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना 1 V/12, बस कुछ रखा नहीं है, बस
सॉल्व करना है। देखो ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है 2023 में आया हुआ है 10 अप्रैल। ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन दे के रखा है जो आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा, साइन अपॉन 60.003x। ठीक है, पूछा क्या है उसमें, वो एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट है, तो लेंथ है वो सेंटीमीटर है, टी सेकेंड में दिए टाइम सेकेंड है, और वेव वेलोसिटी निकालना है जो होता है v अपॉन के। ठीक है, आप क्या करो, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये प्लस टी, तो इससे कोई लेना देना नहीं रहता, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही लेना है इसमें, तो यहाँ पे लेंगे प्लस। ठीक, तो इस केस में के का वैल्यू हो जाएगा 0.003 और ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 6। कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना सीधा जाके v अपॉन के 6/0.0003 6 ये आएगा के। ठीक है, ये होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमें निकालना है मीटर, तो टू 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 हुआ 100 से मीटर पर सेकेंड, तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये होगा वेलोसिटी, ये वेव वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है, सिंपल सा है, बस कंपेयर करना है मेन इक्वेशन से, फिर हमें नो अननोन वैल्यू मिल जाएगा, भी सब्स्टिट्यूट करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन आया है 22 जून 2000 सॉरी 24 जून 2022 पे आया हुआ है क्वेश्चन। तो एक इक्वेशन देके दो वेव दिया उसने, ये दो एक इक्वेशन दिया है, एक 5 sin 2 पाई x माइनस, ठीक है, एक और वेव का इक्वेशन दिया है उसने 3.2 पाई x x माइनस वी टी प्लस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो सेंटीमीटर लिखा है, तो हमें साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू स्ट्रिंग, दोनों एक साथ ही मूव स्ट्रिंग से पास होते हैं, तो उस समय एम्पलीट्यूड क्या होगा रिजल्टिंग वायर का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन देखो, जो इस वेव का इक्वेशन होता है ये होता है साइन, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एक्स। ठीक, ये होता है फाई, ये होता है क्या बोलते हैं, ठीक है, ये होता है ऐसा। ठीक, इस केस में क्या होगा, इसमें तो दिया तो है नहीं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू 1 है। ठीक, कंपेयर करने से हमें ये पता चला, और एम्पलीट्यूड का नेट निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये जो नेट आता है cos डेल फाई, तो हमें निकालना होगा डेल फाई। ठीक है, तो देखो डेल फाई निकालने से होता है 2 पाई लैम्डा अपॉन डेल्टा एक्स, 2 पाई 1 इंटू डेल एक्स देख रखा है कितना 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 3 पाई। ठीक,
अब हमें सीधा करना है सब्स्टिट्यूट। ठीक, ये ऐसे कर लो। छोड़ो इसको, ऐसे मत कंफ्यूज हो रहोगे। जब सब खोलोगे ये वाला ब्रैकेट को, तो मिलेगा 3 sin पाई 2 पाई x माइनस बी टी, ऐसा प्लस 2.5 ये होगा 3 पाई। ठीक है, तो ये मिला फाई। डेल फाई कितना हुआ यहाँ पर? 3 पाई सीधा। ठीक, तो अब देखो 5 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर प्लस 5 × 3 × cos 3 पाई, जो माइनस होता है 25 9 माइनस। ठीक है, ये आएगा 25 30। ओके, ये कितना आएगा? 34 माइनस 30/2, सॉरी इक्वल टू 2। वही 2 सेंटीमीटर उसका आंसर है। डेल 5 कैसा आया? ये ब्रैकेट खोलोगे 2 पाई जाएगा अंदर। ठीक है, इस ये वाला कंडीशन फॉलो कर दिया, फिर बाबा जाके इससे मल्टीप्लिकेशन होगा 2 पाई इंटू 1.2 पाई तो इक्वल टू होगा 3 पाई। वही 5 है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक, देखो यह क्वेश्चन है, हमने 2023 में करवाया था। मैं शायद 2023 में आया हुआ है। ये आया था, मतलब ये क्वेश्चन जो पहले भी आ चुका है 23 में 22 में भी आया है। तो देखो यार क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ ओपन का इक्वल टू फंडामेंटल क्लोज। ठीक है, दोनों की इक्वट किया है, लेंथ निकाला एक दूसरे से, और ये आया हुआ है 2022 में 25 जून में आया हुआ है 2022 में। सेम टू सेम क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। ठीक है, क्लोज ओपन का एक का फंडामेंटल, एक का है फर्स्ट वर्ड टोन। ठीक है, तो ये देखो ये ओपन है, इसका फर्स्ट वर्ड टोन मतलब 2v/12 ये क्लोज है, इसका फंडामेंटल है, इसका फर्स्ट ओवर टोन। ठीक है, इसका फंडामेंटल ले रहा है, जो v/4 L2 से ऐसे लिख लो। अगर v ना हो दिया हो तो इक्वल मान लेना। ठीक है, नहीं तो ये इसमें फ्रीक्वेंसी दोनों कर दे इक्वल। और बोला है कि एक लेंथ निकालना, एक का 20 दे के रखा है, तो कुछ बचे नहीं है उसके बाद तो। ठीक है, v/L1 लिख लो, v/ और L2 लिख लो, v1 दिया नहीं है तो v लिख लो, कट जाएगा दोनों कांस्टेंट। L1 दे के रखा है कितना? L1 हमें निकालना है 4L2 देख रखा है, 4 × 20 तो ये 80 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हल्का सा बस आइडिया दिया हूँ। देखो सिंपल सा आया हुआ है एम्पलीट्यूड वाला। ये हुआ है 25 जुलाई इवनिंग में 2022 में। ठीक है, दो सिंपल हार्मोनिक वेव है, जो सिंपल हार्मोशन दो वेव है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, और एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड जो देख रखा है वो है √3 इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, दोनों के एम्पलीट्यूड में, तो A1 = A ले लूँ मैं A। ठीक, और बोला है कि हमसे फेज डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो ए नेट का जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा
फॉर्मूले पर बेस है ये रहा ये cos फाइ। हमें फाइ निकालना है, ए ने देख रखा है कितना √3/a² प्लस a² प्लस 2a² प्लस cos फाइ। तो ये होगा 2a² प्लस 2a² प्लस cos फाइ। ये होगा √3a, दोनों तो स्क्वायर कर दोगे 3a² आ जाएगा। ये आएगा 2a² प्लस 2a² प्लस cos फाइ। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a² प्लस 2a² प्लस cos फाइ 1/2 cos फाइ। तो ये फाइ का वैल्यू जो आएगा 60 डिग्री, मतलब π/3। ठीक, यही उसका आंसर है। देखो डिग्री में दिया है कि किस में दिया है, डिग्री में दिया है तो डिग्री में लिख लेना। अब देखो ये आया हुआ है 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 2021 में आया क्वेश्चन है। ठीक, तो उसमें क्या बोले, एक फ्रीक्वेंसी एक साउंड वेव है, साउंड वेव दिया है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है 245 हर्ट्ज। उसके बाद देख रखा है स्पीड, देख रखा है 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टू फ्रो मोशन कर रहा है, टू फ्रो मोशन टोटल डिस्टेंस मतलब ये रहा, ये टोटल डिस्टेंस कर रहा है 6 सेंटीमीटर। ये होता है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर अपॉन 2 कर लेना, तो आएगा 0.3 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, कुछ नहीं बोला, बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें निकालना है। ठीक, तो देखो kx माइनस वेव का जो इक्वेशन होता है a sin kx माइनस ओमेगा टी, सिंपल वाला। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हमें तो पता चल गया है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। k निकालना है, जो होता है ओमेगा अपॉन v, और ओमेगा देख के रखा है, तो ओमेगा होता है 2π/f, कितना गया 2π/f। ओमेगा कितना है हमें 245 देख रखा है, तो होगा 490 इंटू 5। ठीक, फ्रीक्वेंसी देख रखा है 490। ओके पाई, इसको मैं कैलकुलेट किया हुआ हूँ पूरा पाई का वैल्यू डालकर, तो कुछ इस तरह से आया हुआ है। ठीक है 3। ठीक, ये तो आ गया, क्या हुआ W/V। अब इस केस में 1.5 10⁻³ V दे के रखा हुआ है, शायद 300, तो 5 जा, ठीक है कितना यार 3 5 के की वैल्यू आएगा 5। ठीक, के की वैल्यू देगा 5। तो देखो इसमें 51 पॉइंट्स देख रखा है, तो उसको 5 ही मानना। ठीक, ओमेगा देख रखा है, बाकी कुछ बचे नहीं है, तो बस ये सब में सब्स्टिट्यूट करते जाना है। एक्स ओमेगा कहाँ गया, ये रहा ओमेगा, बाकी आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन आया है 8 जनवरी 2020 पे। ठीक है, क्या बोले हैं, ट्रांसवर्स
web travel on a taut steel wire with the velocity tension v टेंशन दे के रखा है 2.6, ठीक है 06 है ये 10⁴ न्यूटन दे के रखा है उसने। उसके बाद बोला है कि वेलोसिटी v/2 हो जाएगा तो टेंशन क्या होगा। वेलोसिटी होता है T/μ, तो यहाँ से देखो ये अपॉन T1, ठीक क्रॉस स्क्वायरिंग करना फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना फिर आ जाएगा तो v/2 3.06, हाँ देखो अच्छे से देखो v 2.06 10⁴ v/2 स्क्वायर कर देना, ये हमें निकालना है 2 है जो, तो ये बचेगा 1/2.06 10⁴ इंटू 4 T2 होगा 2.06 10⁴ इंटू 4। तो देखो कैंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। ठीक ओके 4, तो ये आएगा आंसर 5.5 वाला 10⁴, ठीक ये वाला इसका आंसर होगा। सिंपल सा है, कैलकुलेशन बेस्ड, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और सा है, थोड़ा अच्छा है, नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम ही तो नया कुछ डायमेंशंस ऐड हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 7 जनवरी 2020 में आया क्वेश्चन है, ठीक है इसमें यंग मॉडल्स वाला टर्म यूज किया है। देखो कैसे यूज करते हैं। एक स्पीड है तो ये वेव है, उसका स्पीड दिया है, स्टेट वायर में मास दे के रखा उसका, ठीक है 6 ग्राम, और लेंथ दिया 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, ठीक है उसके बाद स्पीड देख रखा है उसका 90 मीटर पर सेकेंड। यह मॉडल देख रखा है जो हम ऐसे डिनोट करते हैं उसको, ये दिया है 16.10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है डायमेंशन देखते रहना, ये इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स निकालना है, ठीक तो ये रखा यह मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है फोर्स अपॉन एरिया चेंज लेंथ अपॉन एल, हमें डेल निकालना है, ये दे रखा है ये निकालना है। और एफ फोर्स होता है नहीं होता है, टेंशन होता है या फोर्स ले लो, सॉरी स्पीड कितना T/μ, यही फोर्स है, म्यू किया है मास पर लेंथ, ये हमें पता है, सपोज पहले अभी निकाल लो अच्छे से, हमने यहाँ से किया ये हमने टेंशन निकालना हमें, तो हमने वही जो फोर्स आता है ये v²/μ, म्यू को हमने ले लिया मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है तो हो गया mu²/L, ठीक है अब हमने यंग मॉडुलस ऐसे किया, टेंशन की जगह लिख दिया 1mu²/L एरिया, ठीक है और L इंटू डेल एल, ये हमने लिख दिया, ठीक ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब देखो कुछ नया चीज है कि नहीं, एरिया दिया है कि नहीं दिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दे के रखा उसने
1 मीटर स्क्वेयर मतलब 10⁶। ठीक है, कैसे आएगा? 1 मीटर होता है mm, 1 मीटर तो 1000 mm, तो आएगा इसकी वजह से। ठीक, अब देखो क्वेश्चन। अब कुछ बचा ही नहीं है, अब सब्स्टिट्यूट करना है। एम देखे रखा है 6 ग्राम, मतलब 10⁻³ ऐसे डायरेक्ट लिख लो। V 90 का स्क्वायर, L 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर, मतलब ये ले लो 10⁻²। ओके, ये हुआ एरिया 10⁻6। डेल एक्स हमें निकालना है, एल दे के रखा है कितना है। ओके, मास 6 ग्राम, एल दिया 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, तो अच्छा एल 2 बार एल आ गया है। ठीक, तो ये रहा 10⁻², और इक्वल होगा, ये इक्वल किसके बराबर होगा? 1.10⁻11 के बराबर। ठीक है, 1/6 ये आया। अब देखो इसके बराबर होगा ये, मतलब 1 इसके बराबर होगा। ठीक है, अब कुछ बचे नहीं है। ओके ओके, रुको रुको रुको, कोर्स अपॉन एरिया। ओके, ये डेल एल है, ये चला जाएगा ऊपर, तभी गलत लग रहा था। ये एल कट जाएगा, ये एल कट जाएगा, और डेल एल हो जाएगा नीचे, मतलब डेल एक्स हो जाएगा नीचे, और ये कट जाएगा, तो ये आएगा। ठीक, तो m² बाई क्या आया था? m² बाई एल, यह यंग मॉडुलस, और ये ठीक, ये वाला इक्वेशन आएगा, ये होगा यंग मॉडुलस बराबर। तो ये डेल एक्स का साइन लिखेंगे अब, ये 6 10⁻³ 19 का स्क्वेयर 10⁻³ 16 10⁻11। ठीक है, ये लिखाएगा। ठीक, ये फिर सॉल्व करने के बाद आएगा, जो मैं करके बैठा हुआ हूँ, 3 इंटू अप्रॉक्स 10⁻m मीटर। ठीक, उसको जब चेंज करोगे, किसमें पूछा है क्वेश्चन? एम में पूछा हुआ है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आएगा 0.3 mm। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ वैल्यूज का कैसा आया हुआ है। 0.03 mm आया। ठीक है, तो ये होगा 10⁻⁴। ठीक, तो ये आएगा 0.3 mm। ठीक है, ठीक, तब आंसर आ जाएगा ये।